नमस्कार। भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों के बारे में समझाइए। ग्रामीण अधिवास के कितने प्रतिरूप हैं उनके बारे में समझाना है। जिस आकृति में मानव समुदाय ने बसाव कर लिया था, जो बसाव नुमा आकृति बनी, उसे अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। अर्थात जहाँ जाकर व्यक्ति रहने लग गया और जहाँ जाकर रहा और वहाँ जो उसकी जो एक आकृति बन गई, उस आकृति को उसका अधिवास कहा जाता है। ग्रामीण अधिवासों के निम्न कारण होते हैं: प्राकृतिक कारक, धरातलीय, जलवायु, मौसमी घटना। दूसरा होता है इसका ऐतिहासिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, परिवहन कारक, धार्मिक स्थलीय कारक। अब इसके जो प्रतिरूप हैं वो देखिए कौन कौन से हैं प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के किनारे रेल मार्ग की पटरियों के दोनों ओर किसी नई घाटी के दोनों तरफ एक सीधी रेखा का विकास होता है तब वह रेखीय प्रतिरूप कहलाता है। तीर प्रतिरूप किसी अंतरीय के शीर्ष पर नदी के विसर्ग के सहारे या दो आब के बीच विकसित अधिवास प्राय तीरनुमा नजर आते हैं। इस प्रकार के अधिवास को तीर प्रतिरूप कहते हैं। अब इसको देखो थोड़ा सा समझाते हैं। रेखीय। रेखीय क्या, इसने क्या कहा परिभाषा के अंदर कि सड़क के किनारे, जैसे सड़क है उसके किनारे दोनों तरफ और पटरियाँ, जो रेल की जो पटरियाँ होती है दोनों तरफ जो मकान बन जाते हैं, और नदी घाटी, ये नई नहीं है, ये नदी घाटी के दोनों तरफ है जो मकान या बसाव हो जाता है। तो इस प्रकार का जो बसाव है देखने पर एक रेखा की भांति नजर आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप किसी अंतरीय के शीर्ष पर नदी के विसर्ग के सहारे या दो आब के बीच विकसित अधिवास प्राय तीरनुमा नजर आते हैं। इस प्रकार के अधिवास को तीर प्रतिरूप कहते हैं। अब देखो ये समझाने के लिए मैंने लिया था। अब देखिए पहले था अपना रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप क्या है, जैसे ये रेल की पटरियाँ ये रेल की, और यहाँ क्या हो गया, आवास बन गए, इस तरह से आवास बन गए, और ये जो आवास है सीधी रेखा में नजर आ रहे हैं, एक सीधी रेखा में यहाँ तक ये पटरियाँ जाएंगी, वहाँ तक ये ऐसे ही सीधी रेखा में नजर आएंगे। तो इस प्रकार के आवासों को क्या कहेंगे, रेखीय प्रतिरूप। और दूसरा देखो क्या बताया गया था कि रेल पटरियों के सहारे या दो और किसी नदी घाटी के दोनों तरफ, जैसे ये नदी बह रही है इस तरह से, और इसके दोनों तरफ मकान आवास बन जाता है, तो वह क्या कहलाएगा, रेखीय प्रतिरूप कहलाता है। समझ में आ गया होगा सभी को। और तीर प्रतिरूप क्या होता है, तीर देखो, तीर जैसी आकृति बन जाती है। दो आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का चित्र। ये एक नदी ए है और ये नदी बी है, ठीक है, दोनों नदियां हैं, और यहाँ से यहाँ और यहाँ जो क्या हुआ, आवास हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। इस तरह से दूर दूर से देखने पर एक तीर की भांति नजर आएंगे। ऐसे देखो इधर भी हो जाएगा, इस तरह ऐसे हो जाएगा, इस तरह। इसको क्या कहेंगे, तीर प्रतिरूप कहते हैं।
त्रिभुजाकार प्रतिरूप। जब भी नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है और वह एक दूसरे को काटती नहीं है, तब देखने पर त्रिभुज जैसी आकृति नजर आती है। इस प्रकार के प्रतिरूप को त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पंजाब व हरियाणा राज्य में बनने वाले प्रतिरूप। परिभाषा देखिए एक बार फिर से। नहरों या सड़कों का संगम होता है। संगम तो होगा लेकिन वे एक दूसरे को काटेगी नहीं, और उनकी जो आकृति है कैसी नजर आएगी? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति नजर आएगी, संगम होगा लेकिन एक दूसरे को काटेगी नहीं। इस प्रकार का जो प्रतिरूप है वह क्या कहलाता है? त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो ये समझाने के लिए जो पेज मैंने लिया था, ये पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ देखो समझा देता हूँ मैं। तीसरा अपना क्या था? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। अब देखो यहाँ से क्या हुई, ये आ गई नदी। ये क्या है? नदी है। और इधर से ये क्या है? सड़क। इसको अपने क्या मान लिया? सड़क। और इधर से चाहे तो नहर मान लो, और चाहे कोई अपने, मैंने यह माना नहर। अब देखो यहाँ बसाव हो गया, 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 और यहाँ भी हो गया। इनके दोनों तरफ भी बसाव हो जाता है, यानी कि मकान बन गए, आवास हो गया। तो इस प्रकार का जो आवास है क्या कहलाएगा? त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहलाएगा, क्योंकि यह दूर से देखने पर एक त्रिभुज की भांति नजर आते हैं। तो सभी को समझ आ गया होगा। अब आगे है अपना आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप। जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं तब उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण हो जाता है, जिसे आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। जब दो सड़कें आपस में मिलेंगी, अर्थात कहने का मतलब क्या है? चौराहा। चौराहे पर दो सड़कें मिलती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती हैं, और दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का जब निर्माण हो जाता है, तो उस गलियों के सहारे सारे जब मकान बन जाते हैं, तो ऐसा क्या कहलाएगा? प्रतिरूप आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप भी कहलाता है। समझाने के लिए ये पेज लिया है। तो ये अपने क्या है? आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप। अब देखो ये सड़क यहाँ से आई, ये यहाँ आई, और ये आई यहाँ से, और ये यहाँ से। अब बीच में ये क्या निर्माण हो गया? ये बन गया चौराहा। अब कुछ आवास तो बन गए यहाँ, इसके सारे, कुछ इसके सारे लंबवत, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और कुछ यहाँ, इस तरह से बन गए। तो ये दूर से देखने पे आयताकार नजर आता है या चौकपट्टी जैसा नजर आता है। तो इस प्रकार के आवास को क्या कहा जाता है? आयताकार, आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप भी कहा जाता है। समझ आ गया होगा सभी को। आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप उसे कहते हैं यहाँ दो सड़कें आपस में काटती हैं, और यहाँ लंबवत गलियों के सहारे जब मकानों का निर्माण हो जाता है, आवासों का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार का जो आवास है वह क्या कहलाता है? आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप कहलाता है। और ये प्रतिरूप ये है अपना, और ये त्रिज्या प्रतिरूप।
जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें मिलती हैं, अनेक दिशाओं से यानी कि उसकी दिशा 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, चारों पांचों यानी कि चारों दिशाओं से अपने सड़कें कच्ची या पक्की सड़कें आके मिलती हैं और वह एक अरिये जैसा त्रिज्या का निर्माण करता है। इस प्रकार के प्रतिरूप को अरिये त्रिज्या प्रतिरूप कहा जाता है, जिसे अरिये त्रिज्या प्रतिरूप भी कहा जाता है। अरिये त्रिज्या प्रतिरूप थोड़ा समझ लेते हैं साथ के साथ नक्शे के माध्यम से। अब देखो, ये है केंद्र बिंदु। अब इधर से एक सड़क आ गई, कच्ची आ गई, ये आ गई पक्की सड़क आ गई, ये फिर कच्ची आ गई, फिर ये पक्की आ गई, फिर ये कच्ची आ गई, फिर ये पक्की आ गई। इस तरह से कोई कच्ची पक्की पगडंडियाँ काफ़ी मिलती रहती हैं, आती रहती हैं केंद्र के अंदर, केंद्र की ओर। ये कोई धार्मिक स्थल भी हो सकता है, ये कोई धार्मिक स्थल भी हो सकता है। इसके चारों तरफ जो सड़कें आके आती हैं और ये केंद्र बिंदु का कार्य करता है। अब क्या है, यहाँ आवास हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ आवास हो गया, यहाँ 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 भी हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, देखो यहाँ हो गया। यानी कच्ची और पक्की सड़कों के सारे सारे जितने भी आवास हो गए, तो इस प्रकार के जो आवास हैं वो क्या कहलाएंगे, अरिये त्रिज्या प्रतिरूप कहलाते हैं। समझा गया गाइस सभी को? अब आगे का क्वेश्चन, वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप, देखो नाम से पता चल रहा है, किसी झील, तालाब या कुएं या किले के धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर बने मकानों को वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। किसी झील के चारों तरफ जो आवास बन गए, मकान बन गए, किसी तालाब के चारों ओर मकान बन गए, आवास बन गए, धार्मिक स्थल के चारों ओर आवास बन गए, चौपाल के चारों ओर मकान बन गए, तो इस प्रकार चारों तरफ जैसे वर्त की आकृति होती है ना, उस वर्त की आकृति की तरह चारों तरफ है जो मकान या आवास बन गए, इस प्रकार के आवास को क्या कहा जाता है, वर्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये समझाने के लिए जो मैंने लिया है इसके अंदर पेज, ये समझा देते हैं साथ के साथ। अब ये देखो, ये था मंदिर, मंदिर था, इसके चारों तरफ क्या हो गया, क्या बन गया, आवास, मकान बन गए, और मकान क्या कहलाते हैं, आवास। मंदिर की चारों तरफ बन गए, और जैसे पास में कोई था तालाब, ये तालाब है, इसको मान लिया, इससे ये तालाब है, वाटर को दिखाएंगे मैं से। अब इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल क्या बन गए, मकान बन गए, आवास बन गए, और ये कैसे आया, वृत्त जैसे नजर आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वृत्ताकार प्रतिरूप भी कहा जाता है। उसके बाद देखो तारा प्रतिरूप, यह एक आर्य प्रतिरूप का ही उदाहरण है। आर्य प्रतिरूप अभी अपने पढ़ा था, आर्य प्रतिरूप क्या था, आर्य प्रतिरूप के अपने पढ़ा था कि केंद्र बिंदु के अंदर कच्ची व पक्की सड़कें आकर मिलती हैं और बहुत सारी चारों दिशाओं से, तो उन सड़कों के सारे जितने भी आवास या मकान बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्य प्रतिरूप कहलाते हैं। और ये इसी का ही बड़ा रूप क्या है, तारा प्रतिरूप। जब जैसे बढ़ता है, उस बढ़ने के साथ साथ और उसके पास में आवास बन जाते हैं, तो उस प्रकार के जो आवास है वो क्या कहलाएंगे, तारा प्रतिरूप। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि दूर से देखने पर यह एक तारा की भांति नजर आता है, स्टार की भांति नजर आता है। तारा प्रतिरूप यह एक आर्य प्रतिरूप का ही उदाहरण है। आर्य प्रतिरूप भी कह सकते हैं इसको, आर्य प्रतिरूप भी कह सकते हैं। किंतु बाद में बाहर की तरफ जो सड़कें निकलती हैं, तारा प्रतिरूप बन जाता है, अर्थात जो स्टार की भांति नजर आती हैं, जो सड़कें बाहर की ओर तरफ निकलती हुई नजर आती हैं। तो अपने संक्षेप में इसको यही कह सकते हैं, आर्य प्रतिरूप का विस्तारित रूप तारा प्रतिरूप कहलाता है।
दूर से देखने पर एक स्टार की भांति यह नजर आता है। उनके किनारे जो मकान बन जाते हैं वह क्या कहलाएगा? तारा प्रतिरूप कहलाता है। वैसे इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे अरिये समझा दिया, फिर भी अरिये का रिपीट हो जाएगा। जैसे अरिये प्रतिरूप क्या था? अरिये प्रतिरूप अभी अपने पढ़ा है। अरिये त्रिज्या प्रतिरूप, उसमें केंद्र बिंदु होता है और उसमें क्या होती है, कच्ची व पक्की सड़कें आके मिलती हैं इस तरह से, और यहाँ क्या बने होते हैं उसके पास में, ये मकान बने होते हैं। अब ये सड़कें, इन सड़कों से बाहर की तरफ जैसे और निकलेंगे रास्ते, सड़कें निकलेंगी कच्ची पक्की, इधर से ऐसे, कोई इधर से टेढ़ी होगी, कोई इधर से चलेगी, कोई इधर, अनेक दिशाओं से निकलती है तो किधर भी जा सकती है। और यहाँ भी उनके कुछ आवास बन गए। अब देखो ये दूर से देखने पे किसकी भांति नज़र आ रहा है? एक स्टार की भांति नज़र आ रहा है, अर्थात तारे की भांति नज़र आ, तारा होता है ना, तारा जो आसमान में दिखाई देता है। बाहर सोते हो कभी? अभी गर्मी आ गई ना, बाहर ही सोते होंगे, कुछ ऐसी वाले तो अंदर सोते हैं। तो ये देखो तारा की भांति या स्टार की भांति नज़र आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तारा प्रतिरूप कहा जाता है। आगे पंखा आकार प्रतिरूप। पंखा आकार प्रतिरूप, पंखा आकार प्रतिरूप जब किसी ग्रामीण स्थान पे, ग्रामीण गांव के स्थान पर केंद्र में बने किसी स्थान से चारों, उसके चारों तरफ पंखे की आकृति के तरफ है प्रतिरूप बन जाते हैं, तो यह रेखीय प्रतिरूप से ही पंखा नुमा आकृति प्राप्त करता है या बनता है। ये देखिए पंखा, ये एक बिंदु है, केंद्र बिंदु है, और यहाँ देखो आवास बन गए, इस तरह से आवास बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर इधर ऐसे बन गए और ऐसे बन गए, ऐसे बनेंगे। क्यों? समय की कमी है, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा, तो आप समझिए केवल। तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप है क्या कहलाएगा? पंखा प्रतिरूप कहलाएगा। इस प्रकार का जो प्रतिरूप क्या कहलाता है? पंखाकार प्रतिरूप कहलाता है। अनियमित प्रतिरूप, मानव द्वारा कहीं भी आड़ी टेढ़ी जगह पर या बिना किसी योजना के बस जाना ही अनियमित प्रतिरूप कहलाता है। अनियमित प्रतिरूप क्या होता है? मानव ने चाहा वही मकान बना लिया, घर बना लिया, तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप क्या कहलाएगा? अनियमित प्रतिरूप कहलाएगा। जैसे किसी ने एक डाणी यहाँ एक मकान यहाँ बना लिया, कुछ यहाँ रह गए, कुछ यहाँ रह गए बना लिए, कुछ यहाँ, ये यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ये यहाँ, कोई नियम के अनुसार न बनाना। तो इस प्रकार के जो आवास है, देखो अब गलियाँ भी निकलेंगी तो ऐसे अनियमित तौर पे ये जाएगी, कोई भूल भुलैया सा बन जाएगा, इस तरह से कोई गली जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, इस तरह से जाएगी, तो रास्ता भूल भुलैया सा बन जाएगा। तो जाने कि किसी योजना के अनुसार न बनाए गए मकान या आवास है, तो वो क्या कहलाते हैं? अनियमित प्रतिरूप कहलाते हैं। अनियमित प्रतिरूप कहलाते हैं। आगे देखिए इसमें सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी, सीढ़ी किसे कहा जाता है? जो सीढ़ियाँ मकान में बनाई जाती है चढ़ने के लिए, तो उसके जैसा जो आकार नज़र आता है तो वो क्या कहलाता है? सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहलाता है। और सीढ़ियों की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सीढ़ियों की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऊंचाई पे चढ़ने के लिए या हिंदी मूवी देखने के लिए? एक वो भी सीढ़ी होती है ना, गोल गोल मूवी वगैरह भरी होती है उसमें। जी नहीं, हम यहाँ जिस सीढ़ी की बात कर रहे हैं वो है ऊंचाई पे चढ़ने के लिए, जिसे बागड़ी भाषा में पौड़ी भी कहा जाता है। पर्वतीय ढालों पर बने मकानों को जब दूर से देखने पर सीढ़ी की भांति दिखाई देते हैं, इस प्रकार के प्रतिरूप को सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हिमालय पर्वत, रोकीज पर्वत और आल्प्स पर्वत। बिल्कुल आसान है, समझा देता हूँ।
अब देखो ये पर्वत है, एक मकान यहाँ बना हुआ है, ऊंचाई पे यहाँ बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, इसको दोनों तरफ भी पहाड़ों के हो सकता है। तो दूर से देखने पे देखो ये सीढ़ी नज़र आ रही है, ये सीढ़ी नज़र आ रही है, ये सीढ़ी नज़र आ रही है, ये सीढ़ी नज़र आ रही है। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसे। पर्वतीय ढालों पर या पर्वतीय ढालों पर एक बात है, ये जैसे पर्वत है, इसके जो ढाल है ये है ढाल, पर्वतीय ढालों के पे बने मकानों को दूर से देखने पर सीढ़ी की भांति नजर आती हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ये ढाल है इसके पर्वत के, ये पर्वत है, इस पर्वत के एक बार दोबारा अच्छी तरह समझा देता हूँ। ये मान लो पर्वत है इस तरह से, ठीक है, और पर्वतीय ढालों पे बने मकान ये यहाँ यहाँ यहाँ, और ये ढाल है यहाँ 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 मकान बने, फिर यहाँ बने, फिर दूर से देखने पे क्या नज़र आएंगे? सीढ़ी जैसे नज़र आते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहा जाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे समझाने का जो तरीका है 10% समझाता होगा। अगर 10%, 100 में से 10% समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम नोट्स टाइप बना के आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आज शाम को कक्षा 10 के लिए 10 नंबरों के हमने 40 क्वेश्चन जो एक एक नंबर के आते हैं वो तैयार किए हैं। आज एक भाग उसका आएगा और कल दूसरा भाग आएगा। नमस्कार, दीजिए इजाज़त।